तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में एवेंजर्स एंड गेम के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी है तो आप सभी लोग इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली जितने लूप होल्स और प्लॉट ट्विस्ट्स एंड गेम हमारे सामने छोड़ के गई है उन सभी को क्लियर करने के लिए मार्वल स्टूडियोज को इतनी ही लंबी एक और मूवी बनानी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से कभी नहीं होने वाला। तो कोई बात नहीं, इन सारे सवालों के बारे में हम खुद ही बात कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि कैप्टन अमेरिका ने कैसे सोल स्टोन को वापस किया होगा, और अगर ऐसा है तो क्या ब्लैक विडो भी वापस आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एंड गेम खत्म होने के बाद 3 घंटे और बैठ सकता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन को कैसे वापस करेगा। क्योंकि सोच के देखिए कि रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका को एक बार फिर से आमने सामने देखना कितना औसम होगा। लेकिन ये काम जितना सुनने में मुश्किल लगता है उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्टीव के जाने से ठीक पहले ब्रूस बैनर उससे ये चीज साफ साफ कहता है कि स्टीव रॉजर्स को ये सारे के सारे स्टोन ठीक उसी समय पर और उसी मोमेंट पर लौटाने होंगे जब वो सभी लोग उन्हें वहाँ से लेकर गए थे। और अगर वो ये चीज करने में फेल होता है तो कई सारी ऑल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि स्टीव को सोल स्टोन वापस करने के लिए ठीक उसी समय पे वॉर्मर पहुंचना होगा जब हॉकाई उसे लेकर वहां से निकलता है और रेड स्कल उसी पहाड़ी पर मौजूद होता है। लेकिन हम में से किसी को भी ये चीज नहीं पता कि रेड स्कल और सोल स्टोन की बॉन्डिंग किस तरह काम करती है। क्या सोल स्टोन के वॉर्मर से जाते ही रेड स्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं और वो उसकी बॉन्डिंग से आजाद हो जाता है। देखिए, हम सभी लोग ये बात तो जानते हैं कि रेड स्कल सोल स्टोन का कीपर है, उसका प्रोटेक्टर या फिर बॉडीगार्ड नहीं, और उसका काम उसे लेने आए लोगों को बस उस पहाड़ी के कोने तक लेके जाना है और फिर ड्रामे को एंजॉय करना है। तो अब सवाल ये है कि क्या जैसे ही हॉकाई उस स्टोन को लेकर वहां से निकला है ठीक उसी मोमेंट पर रेड स्कल आजाद हो चुका होगा, और अगर ऐसा है तो वो जाएगा कहाँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फॉर्मर पे कोई भी स्पेसशिप या फिर टेलीपोर्टेशन डिवाइस मौजूद है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तो यही होगा कि कैप टेसरैक्ट या फिर म्योनर का यूज करके फॉर्मर की उसी पहाड़ी तक पहुंचे, सोल स्टोन को हवा में उछाले और अपनी टूटी हुई शील्ड से सीधे रेड स्कल के मुंह पे मारे ठीक उसी समय पर जब वो अपनी शॉल वगैरह पैक करके वहां से निकलने वाला हो। पर जितना ये सुनने में औसम लग रहा है, हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद कुछ सीरियस पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हॉकाई के वहां से जाते ही स्टीव रॉजर्स उस स्टोन को लेकर आ गया हो और उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया हो, लेकिन उसके ये करने के बाद भी ब्लैक विडो की मौत पर इसका कोई फर्क ना पड़ा हो, क्योंकि शायद सोल के बदले सोल वाली बात सिर्फ एक तरफा लागू होती है और वॉर्मर पे सोल स्टोन के साथ कोई भी रिटर्न्स और रिफंड्स पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर कैप्टन अमेरिका की सोल स्टोन रिटर्न करने से नताशा वापस आ जाती है तो ये चीज मार्वल के फेज 4 में आने वाली ब्लैक विडो की सोलो मूवी के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर देती है। और हालांकि कई लोगों को ये चीज लगती है कि ब्लैक विडो की सोलो मूवी उसका एक प्रीक्वल होने वाली है जो उसकी ओरिजिन स्टोरी से डील करेगी, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ब्लैक विडो के मरने के बाद उसकी प्रीक्वल मूवी मार्वल के फेज 4 के लिए किसी काम की नहीं है। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका ने वो सोल स्टोन एंशिएंट वन को सौंप दिया हो जो उसे टाइम स्टोन की तरह ही अपने पास सेफ रख ले। लेकिन एमसीयू की टाइम ट्रैवल थ्योरी के हिसाब से ये चीज भी एक ऑल्टरनेट रियलिटी को क्रिएट करेगी। तो अगर कैप्टन अमेरिका ये चीज करता भी है तो एंशिएंट वन को खुद जाकर वॉर्मर पर उस स्टोन को रखना होगा। अब इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि क्योंकि सोल स्टोन को हमेशा एक कीपर की जरूरत पड़ती है तो रेड स्कल के जाने के बाद ब्लैक विडो उस स्टोन की कीपर बन गई हो, लेकिन इस बात के चांसेस काफी कम है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद रेड स्कल के मुंह पे सोल स्टोन मारने वाली पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा सही फील होती है। और आप सभी के हिसाब से वॉर्मर पर क्या हुआ होगा, ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ने की कोशिश भी करी, पर आई थिंक रूसो ब्रदर्स ने इस चीज को क्रिएट करने से पहले इसके लूप होल्स और प्लॉट पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया होगा, और यही वो कारण भी है कि इसके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो एंड गेम एक बहुत ही ऑसम मूवी है, लेकिन इसके टाइम ट्रैवल प्लॉट होल्स की वजह से ये मूवी हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय और भी कई सारे सवाल छोड़ गई है। और चाहे हम कितना भी स्पेकुलेट क्यों ना कर लें, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलने वाले। लेकिन स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रैवल से ये चीज तो काफी हद तक क्लियर है कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी जगह पर वापस लौट चुके हैं, और फिलहाल तक तो ब्लैक विडो वापस नहीं लौटी है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज और थ्योरीज के बारे में आपका क्या कहना है, ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिए।